हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 7 बायोलॉजी चैप्टर एलर्जी पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। एट टाइम्स यू स्नीज कंटिन्यूसली इन अ प्लेस ऑफ फुल डस्ट। एक जगह जहाँ पे हर तरफ गंदगी हो, धूल हो, मिट्टी हो, वहाँ पे आप हर वक्त या हर समय छींक मारते हो या खांसी लेते हो। आपको पता है वो ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज योर बॉडी रिएक्ट्स इन सम सब्सटेंसेज दैट डू नॉट अफेक्ट अदर्स। ये इसलिए होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है जो दूसरों को अफेक्ट तो नहीं कर रही होगी बट आपको अफेक्ट कर रही होगी। योर बॉडी डेवलप्स अ डिफेंस मैकेनिज्म टू दीज सब्सटेंसेज दैट ट्रिगर्स दीज रिएक्शंस टू प्रोटेक्ट यू। द सेंसिटिविटी टू सच सब्सटेंसेज इज नोन एज एलर्जी। इस सेंसिटिविटी को इन सब्सटेंस के लिए उससे हम एलर्जी कहते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, जैसे इचिंग होना, खुजली मचाना, ऐसे रैशेज होना, स्वेलिंग होना, आपके बॉडी में स्वेल हो जाए, खांसी लेना, या फिर इनएबिलिटी टू ब्रीथ मतलब सांस ना ले पाना प्रॉपर्ली, और बहुत सी ऐसे एलर्जिक होते हैं। Thus an allergy is a response of the body's immune system to specific substances. एलर्जी एक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की तरफ। द सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शन, उसे हम एलर्जिन कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एलर्जिन एलर्जी का डिफरेंस। तो एलर्जी में आपको लिखना है, एलर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्स करती है टुवर्ड्स द बॉडीज ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू स्पेसिफिक सब्सटेंस। और वहीं एलर्जिन एक सब्सटेंस होता है जो कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शंस, उसे हम एलर्जिन कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन एलर्जेंस आर स्ट्रॉन्ग सनलाइट, डस्ट मिट्स, पॉलन ग्रेन, फर ऑफ एनिमल्स सच एज डॉग्स, उनके जो फर होते हैं वो, डॉग्स, कैट्स और रैबिट्स, फूड सच एज मिल्क एंड एग्स, ड्रग्स, इंसेक्ट्स बाइट्स, या फिर कॉस्मेटिक्स से भी लोगों को एलर्जी होती है। एलर्जन पॉसिबल एलर्जिक रिस्पॉन्स रिएक्शन, ये कुछ एलर्जेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स, एग, मिल्क, इनसे जो आपको एलर्जीज होती हैं। और पॉसिबल एलर्जिक जो रिएक्शंस होते हैं जैसे कि एस्थमा, वीजिंग, स्किन रैश, जो आपके स्किन में रैशेज हो जाते हैं, वो एक एलर्जी के सिम्टम होते हैं, जैसे कि डायरिया हो जाना, स्किन रैश होना, नोजिया हो जाना। एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जिन, अब एलर्जेंस हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे आते हैं। एलर्जिन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं फॉलोइंग तरीके से। नोज से, हमारी नाक से एलर्जिन, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, या फिर एनिमल के जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में नोज से एंटर कर सकते हैं। हमारे माउथ से फूड एलर्जिन, जैसे कि मिल्क हुआ, हम लोग ने उसको ले लिया तो एज अ एलर्जिन भी रिएक्ट कर सकता है हमको। एग्स, फिश, या फिर कुछ मेडिसिन जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं हमारे माउथ से। थ्रू स्किन, हमारी स्किन से भी आ सकती हैं यही चीज़ें। डस्ट से कुछ विंग्स आ गई, या फिर किसी ने इंसेक्ट ने बाइट कर दिया तो उनसे हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग सनलाइट से हो जाता है, या फिर कॉस्मेटिक से। टाइप्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी अब कितने टाइप्स की होती हैं? सीजनल एलर्जी, ये एलर्जी अकर होती है पर्टिकुलर टाइम में, ईयर में, या कोई भी सीज़न में, विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग, इन सब में होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन मैनी फ्लावर्स ब्लूम एंड पॉलन ग्रेन्स आर डिसअपियर्ड। एलर्जी टू पॉलन ग्रेन्स इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जब होता है तो जो पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है वो बहुत कॉमन होती है। इस सीज़न में बहुत से फ्लावर्स ब्लूम और पॉलन ग्रेन्स डिसअपियर हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। पॉलन एलर्जीज आर also as bay fever. Similarly, allergies due to sunlight exposure are also seasonal, वो भी seasonal होता है। Perennial allergy, ऐसे एलर्जी जो लिंक नहीं होती हैं टू एनी पर्टिकुलर सीजन, किसी पर्टिकुलर सीजन से लिंक नहीं होती है और कभी भी हो जाती हैं, उन्हें हम पेरिनियल एलर्जी कहते हैं। हाउ एन एलर्जिक रिएक्शन अकर, कैसे होता है? जब एक पर्सन जो एलर्जिक होता है टू अ पर्टिकुलर एलर्जन, वो कांटेक्ट में आता है विद इट एंड एन एलर्जिक रिएक्शन अकर, तब एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन बिगिंस विद
व्हेन द एलर्जिन फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉलन ग्रेन हमारी बॉडी पे एंटर कर जाए और हमारी जो स्पेशल सेल्स है हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ बनाती हैं टू मेक अ केमिकल कॉल्ड एन एंटीबॉडी। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंटीबॉडीज़ जब हमारी एंटीबॉडीज़ वो कॉन्टैक्ट में आते हैं एक सब्सटेंस होता है जिसे हम हिस्टामाइन कहते हैं वो रिलीज़ होता है। हिस्टामाइन कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन और रिजल्ट करता है स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन में। सर्टेन ड्रग जैसे कि एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स कैन प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन। ड्रग्स होती हैं जैसे कि एंटी हिस्टामाइन ड्रग है जो एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकती है। डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी कैन बी डायग्नोस्ड बाय अ डॉक्टर नोन एज एलर्जिस्ट। याद रखिएगा एलर्जी के स्पेशलिस्ट को हम लोग एलर्जिस्ट कहते हैं, मतलब जो हमको उस एलर्जी से डायग्नोस करा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उस एलर्जी को, उन्हें हम एलर्जिस्ट कहते हैं। ही वुड फर्स्ट आस्क यू अबाउट सिम्टम्स। आपसे पूछेंगे आपको कैसे हुआ, इसके सिम्टम्स क्या थे, एंड इफ़ देयर हैज़ बीन एनी प्रेशियस अकरेंस कुछ अलग हुआ हो इन सिम्टम्स में ही इन फैमिली, देन दे वुड परफॉर्म सम टेस्ट एज गिवन बिलो। वो कुछ टेस्ट लेंगे आपके, जैसे कि स्किन टेस्ट होता है, वो स्किन का आपके टेस्ट लेंगे। ये परफॉर्म किया जाता है बाय प्रिकिंग द स्किन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जिन। फिर आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है या फिर स्नीज टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट किया जाता है। द स्किन इज स्क्रैच, हमारी स्किन स्क्रैच की जाती है रोज विद एन एलर्जिन। इफ़ द स्किन, अगर हमारी स्किन लाल या फिर स्वेल कर जाती है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर एलर्जिन से हमको इशू था, इसी वजह से हमको एलर्जी हुई। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ताकि एक ब्लड सैंपल लेके मल्टीपल एलर्जिन्स पता चल सके। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी माइल्ड सिम्टम्स हैं जैसे कि रैश हो जाना बॉडी में, इचिंग या फिर वाटरी आइज होना, कंजेशन ऑफ थ्रोट, परसिस्टेंट स्नीजिंग। मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हमारा लगातार इचिंग करते रहना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना। सीवियर सिम्टम्स होते हैं स्वेलिंग ऑफ स्किन, स्वेलिंग इन थ्रोट, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, या फिर हमको स्वॉलो करने में, फूड स्वॉलो करने में इशू होना, एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग आना, मेंटल कन्फ्यूजन्स होना। प्रिवेंशन एंड केयर, अब इससे बचा कैसे जाता है? देयर आर 2 ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं इन फूड एलर्जीज से या फिर किसी भी एलर्जन से। वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स एंड क्लोज शूज़, अगर आपको एलर्जी है तो आप फुल स्लीव क्लोथ्स पहनो और शूज़ भी पूरे मतलब क्लोज्ड वाले पहनो। अप्लाई इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम, मतलब आपको इंसेक्ट से बचाने के लिए, जैसे ओडोमॉस है वो इंसेक्ट रिपेलेंट होती है तो उसका आप यूज़ करो। लर्न द नेम्स ऑफ द मेडिसिन्स यू आर एलर्जिक टू, उन मेडिसिन्स का नाम याद रखो जिनसे आपको एलर्जी है। रिमेंबर बोथ द जेनरिक एंड ब्रांड नेम्स ऑफ द मेडिसिन्स। एजुकेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एलर्जीज, अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स को बता दो कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है। और एक मास्क पहने रहो जो आपके नोज़ और माउथ को कवर रखे जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, एंटीहिस्टामाइंस आर अवेलेबल एज पिल्स की तरह मिलती हैं, नेजल स्प्रेज या फिर आई ड्रॉप्स। ये हमको प्रिवेंट करती हैं सिम्टम्स जैसे हाइव्स बाय ब्लॉकिंग हिस्टामाइंस रिसेप्टर्स सो योर बॉडी डज नॉट रिएक्ट टू द एलर्जेंस। ये हमारे लिए बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं। सम कॉमन एलर्जीज, हे फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी, बहुत कॉमन है, मतलब मैक्सिमम लोगों को होती है। सिम्टम्स, रनी नोज, नाक बहना, इची आइज हो जाना, आंखें दर्द करने लगाना, या फिर माउथ या फिर स्किन का बहुत खुजली मचना, आँखों का जलना, वैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। सोर थ्रोट एंड कफिंग, खांसी आना। स्टफी नोज ड्यू टू नेजल ब्लॉकेज और कंजेशन, ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी होना या फिर आपको एस्थमा हो जाना। डस्ट एलर्जी कॉज करती है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग विच समटाइम्स कैन कॉज सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, जो एस्थमा के भी इश्यूज़ कर सकती है जैसे कि वीजिंग या फिर कफिंग या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इट कैन बी कॉज्ड बाय डस्ट अलोन और बाय माइट या फिर कॉकरोच एक्सक्रेटा और हेयर्स ऑफ एनिमल्स। सिम्टम्स, रनी और स्टफी नोज,
एंड नेज़ल कंजेशन। रेड या फिर इची आइज हो जाना, वाटरी आइज हो जाना, स्नीज करना, छींकते रहना, वीजिंग या फिर कफ करना, खांसना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना। नेटल रैश, हाइव्स या फिर यूरिकैरिया, ये कॉज होती है बाय एन एलर्जी जो सर्टेन फूड्स आइटम्स में मिक्स होती है, मेडिसिन या फिर कॉस्मेटिक्स में होती है। सिम्टम्स होते हैं रेज्ड इची बम्स ऑन द स्किन विच आर ईदर रेड और स्किन कलर्ड। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक इशू होता है इस हाइव्स का। एक्सेमा एक कॉमन स्किन एलर्जी होती है जो कॉज करती है हमारी स्किन में इचिंग होती है हमारे बॉडी में। ये मे बी सोप्स या फिर कॉस्मेटिक्स की वजह से हो सकती है। इंसेक्ट बाइट एलर्जी, किसी इंसेक्ट का काट लेना और उससे एलर्जी हो जाना। सिम्टम्स होते हैं पेन इन द एरिया ऑफ द स्टिंग, रेडनेस या फिर रैशेस, स्वेलिंग हो जाना बियॉन्ड द एरिया ऑफ स्टिंग या फिर इचिंग होना। एस्थमा एक लॉन्ग टर्म लंग डिसीज़ होती है जिसमें एयर पैसेज लंग्स के स्वेल कर जाते हैं या फिर नैरो डाउन हो जाते हैं। इसके कॉजेस होते हैं कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस, पेरेंट्स से भी हो सकता है बच्चों को। सर्टेन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या फिर कॉन्टैक्ट विद एयरबॉर्न एलर्जेंस जैसे कि टोबैको स्मोक, पॉलन ग्रेन्स, केमिकल्स, डस्ट माइट्स और सम फूड सब्सटेंसेस। कोल्ड और कफ भी हो सकता है। डायग्नोसिस, एस्थमा कैन बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेस्ट जैसे कि लंग फंक्शन टेस्ट, एलर्जिक टेस्ट होता है जिससे आपके इस एलर्जी का पता चलता है और आपको इससे डायग्नोस किया जाता है, या फिर चेस्ट एक्सरेज भी होते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मेडिसिन शुड बी टेकन, मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि हम इससे प्रिवेंट हो सकें, हम लोग डायग्नोस हो सकें इससे। रेगुलर चेकअप्स फॉर एस्थमा शुड बी डन। यहाँ पे एक फ़ोटो है, एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एस्थमेटिक पेशेंट यूजिंग एन इन्हेलर यूज़ किया जाता है एस्थमा पेशेंट्स के द्वारा ताकि वो ब्रीथ ले सकें, उन लोग सांस ले सकें। ट्रीटमेंट, जनरली 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू एस्थमा पेशेंट, ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर स्टेरॉइड्स। ब्रोंकोडायलेटर्स हमको इंस्टेंट रिलीफ देते हैं फ्रॉम चेस्ट टाइटनेस एंड वीजिंग एज दे कंटेन केमिकल्स जो रिलैक्स करते हैं हमारे ब्रोंकियल वॉल्स को। मैनी एस्थमेटिक पेशेंट्स वो एक इन्हेलर कैरी करते हैं, आपने रियल लाइफ में भी किसी को कैरी करते देखा होगा। वो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं जो उनको सांस लेने में हेल्प करती है। स्टेरॉइड्स एक्ट बाय रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो एलर्जी चैप्टर पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर एलर्जी में कोई भी डाउट हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका आंसर जल्द ही दूँगी। थैंक यू।